हेलो फ्रेंड्स, आपका अर्जुन मोर एजुकेटर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। हेडिंग पढ़ के आपका त्रिभुज। देखिए बच्चों, त्रिभुज, त्रि प्लस भुज, त्रि प्लस भुज। अब त्रिभुज की यहाँ से परिभाषा क्या है? त्रि का मतलब क्या? तीन, और भुज का मतलब क्या बच्चों? भुजा। भुज का मतलब होगा भुजा। तो कहने का मतलब है जो त्रिभुज की परिभाषा होगी कि तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल जो देखिए, त्रिभुज कैसे बनता है, इस परिभाषा का मतलब क्या है। हमने क्या बताया बच्चों? तीन भुजाएं रहेंगी। तो पहली भुजा ए हो गया, दूसरी भुजा ए, और तीसरी भुजा बच्चों ए। हमारी तीनों भुजा बन चुकी हैं, तीनों का नाम दे दिया ए बी सी। इसमें तीन भुजाएं हैं। पहली भुजा हमारी क्या है बच्चों? ए बी। दूसरी भुजा क्या है? बी सी। और तीसरी भुजा क्या है? सी ए। और ये आकृति कैसी है? देखिए, आकृति बंद है कि नहीं? हाँ, बंद है। इसीलिए क्या होगा बच्चों? त्रिभुज। क्या होगा? त्रिभुज। तो अच्छा, लिखेंगे कैसे त्रिभुज? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ये किसी त्रिभुज के लिखने का तरीका है। आप त्रिभुज हिंदी में नहीं लिखेंगे, त्रिभुज का क्या बनाएंगे? सिंबल बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। अब हमने जाना कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। अब जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या बच्चों? भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज। और दूसरा क्या होता है बच्चों? कोण के आधार पर त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? तीन प्रकार के। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या? न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा बच्चों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और तीसरा हो गया बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो ये था त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या? भुजा के आधार पर त्रिभुज। और दूसरा बच्चों कोण के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और क्या? अधिक कोण त्रिभुज। अब जानेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्या बच्चों हेडिंग पढ़ा? समबाहु त्रिभुज। देखिए भैया, समबाहु, यहाँ नाम में देखिए क्या? सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसको तीन ही भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए कैसे बनेगा। एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी। इसमें तीन भुजाएं तो है, अभी तक एक त्रिभुज है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, कि समबाहु त्रिभुज है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कि विषमबाहु त्रिभुज।
और हमने क्या कर दिया, इसके माप लिख दिया। हमने मापा, ये हो गया 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी कितना भैया 2 सेमी। अब जो हमारी पहली भुजा ए बी है वो कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर। और दूसरा भुजा बच्चों बी सी, ये भी 2 सेंटीमीटर। और तीसरा भुजा ए सी, ये भी कितना 2 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। कहने का मतलब है ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर किसके बच्चों, सी के। तो तीनों भुजाएं क्या है, बराबर, कितना कितना 2 सेंटीमीटर की। और जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो हमारा कैसा त्रिभुज कहलाया है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नोट हुआ। अब जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए बच्चों, क्या सम मतलब क्या, बराबर, द्वि का मतलब कितना, मात्र 2 भुजाएं, और बाहु का मतलब भुजा। तो भैया इसका परिभाषा क्या निकलेगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ कितनी भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए कैसे, एक त्रिभुज ये बना भैया ए बी सी। अब ये मान लीजिए 2 सेमी का है, और ये भी कितने का है, 2 सेमी का, लेकिन ये कितने का हो गया, 3 सेमी। अब देखिए हमारी जो 2 भुजाएं हैं ए बी, ए भुजा और बी सी भुजा क्या है, बराबर है, जबकि ए सी भुजा बराबर नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर है किसके बच्चों, बी सी के, लेकिन ये सी ए के बराबर नहीं, डज नॉट बराबर सी ए। इसको बोलते बच्चों क्या, डज नॉट, कहने का मतलब बराबर नहीं है। तो इसमें 2 भुजाएं बराबर थी और एक भुजा क्या थी, असमान थी, इसलिए कौन सा त्रिभुज था बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जानेंगे कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ये देखिए इसके नाम से जाने, विषम मतलब क्या भैया, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, असमान हो, मतलब अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी, ए बाबू 2 सेमी का है, ये 3 सेमी का, और ये कितने सेमी का, 4 सेमी। इसमें देखिए तीनों भुजाएं हैं, पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए, और कोई भी जिसका बराबर नहीं है, सब भुजाएं क्या, असमान है। तो ए बी डज नॉट, बी सी डज नॉट, सी ए। आपका कोई भुजा का मान बराबर नहीं है, और जब कोई भुजा बराबर नहीं रहेंगी तो हमारा कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज।